हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है टॉप स्टार। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आरएनए में एक टॉप स्टार हमारे साथ हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, खासकर उन साथियों के लिए जो साल 6 महीने में ही हिम्मत हार कर घर बैठ जाते हैं, अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। ये उन सभी साथियों के लिए मोटिवेशन है जिनके लिए मैं लाइन बोलना चाहूँगा, जब जागे तभी सवेर। यानी जब आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है तो इस भाई ने करके दिखाया। तो मैं बिना देरी के उन साथी को बुलाना चाहूंगा। यस, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। यस डियर, प्लीज आए। अमन शर्मा, कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। यस, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आरएनए में आपका स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू सर। भाई की छोटा सा परिचय दे दूं मैं। अमन शर्मा जो यूपी के रहने वाले हैं और इनके फादर साहब किसान हैं। 2015 के पास आउट है, एम आई राइट? यस सर। 15 के पास आउट है। 16-17 थोड़ा बहुत अपने तरीके से भाई ने पढ़ाई की। फिर भाई को कुछ हासिल नहीं हुआ। भाई ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, फिर थोड़ी सी पढ़ाई की और भाई का सीएचओ में हो गया। पिछले 5 से 6 सालों से फतेहपुर सीकरी यूपी में पोस्टेड है एज ए सीएचओ। भाई के मन में 2023 में विचार आया कि नहीं यार, सीएचओ तो जिंदगी भर नहीं बनूंगा। और भाई ने अथाह मेहनत की। यह अपने कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन बैच के विद्यार्थी हैं। 8-8 9-9 घंटे रिकॉर्डेड क्लास देखी और लास्ट में परचम लहराया। ऑल ओवर इंडिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरएमएल में भाई की 16वीं रैंक। इससे प्राउडफुल मूवमेंट हो ही नहीं सकता कि एक विद्यार्थी जो 2015 का पास आउट है वो 2025 में जॉब प्राप्त करे। 5 साल लगातार सीएचओ की जॉब करने के बाद पहली बात तो मन में ये विचार आना कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, ये ही काफी मुश्किल है। ऊपर से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का विचार आए, सीएचओ की नौकरी करे। भाई शादीशुदा है, परिवार को संभाले, माँ बाप को संभाले, किसान माता पिता है, उसके बाद पढ़ाई भी करे और अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। तो डियर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेल डन, प्राउड थैंक यू ऑफ सर। यू। अब मैं चाहूंगा ये ऑनलाइन के जुड़े हुए साथियों को नमस्कार करते हुए आप आगे बढ़ें और अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कितने आवर्स पढ़ने से बच्चों को सिलेक्शन मिल जाता है। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम सर ने बताया जैसे कि अमन शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री सत्यप्रकाश शर्मा है। जी सर मैं 2015 में पास आउट हूँ। जी। उसके बाद मैंने सर 2 से 3 साल प्राइवेट जॉब की थी कॉरपोरेट सेक्टर में। उसके बाद सर मेरा अयोध्या में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। टोकूंगा थोड़ा सा यस परिचय सर। में ही। प्राइवेट जॉब की उसका अनुभव कैसा रहा? थोड़ी सी वॉइस, लाउड वॉइस में बोलें। यस कैसा सर। अनुभव रहा? सर वर्कलोड जो बहुत ज़्यादा था और सैलरी बहुत कम थी। सैलरी अगर मैं यस सर। पूछूं और बता पाए आपकी कितनी सैलरी थी? सर स्टार्टिंग में सैलरी 12 से 15 हज़ार। 12 से 15 हजार। यस सर। उसमें आपने जॉब किया, यस फिर सर। आपको क्या लगा? आगे बताएं। आगे सर मैं टाइम निकाल करके सेल्फ स्टडी करता था। तो मेरा एमसीएच विंग में यूपी में ही 2019 में हुआ था। तो 8 महीने मैंने एज ए नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी। कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया? यस सर। उसके बाद सर वहाँ भी मैंने पढ़ाई की तो थोड़ा सा लग रहा था कि घर के नज़दीक पहुँचें या फिर कोई गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी जी। में हो जाए। उसके बाद मैंने सर सीएचओ दिया था। तो सीएचओ में हुआ था। आगरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई थी। तो अभी मुझे वहाँ पे 5.5 साल हो गए सर। और 5.5 साल से या फतेहपुर सीकरी में आप काम कर रहे हैं। यस सर। मुझे तो ये बताओ, वो इच्छा कब पैदा हुई कि नहीं यार, मेरा यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है? सर मेरे साथ में हैं कई मेरे साथी थे तो उनका चयन हुआ सर। किसी का सैफई में, किसी का आरएमएल में, एसजीपीजीआई में। तो उनको देख करके और वो वो अपने मोटिवेट। कॉन्सेप्ट आरएनए के विद्यार्थी हाँ होंगे। जी सर। जी तो वो मुझे मोटिवेट भी करते थे सर। तो जी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा, आप कहते रहते हैं ना सर कि नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। जी 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 तो सर वो समुंदर की तलाश करने निकल पड़े। कंसेप्ट आरएनए का बैच ले लिया सर ऑनलाइन। जी। और जिस दिन ड्यूटी नहीं होती थी, छुट्टी होती थी, उस दिन सर 3 से 4 घंटे सुबह लैब दे दी मैं, शाम को 3 से 4 घंटे। 8 घंटे उस दिन आप पढ़ते थे जिस दिन आपकी सीएचओ से छुट्टी होती थी, यस और सर। जब ड्यूटी होती थी तब? ड्यूटी होती थी सर तो शाम को आके 4 बजे और 1-2 घंटे रेस्ट करके रात को 8 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहता। ठीक है। और पढ़ाई शायद जैसा आप मुझे बता रहे लगातार की आपने, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया? नहीं सर, कंटिन्यूटी रखी थी। चले। आरएमएल में प्री में रैंक?
प्री में सर यूआर कैटेगरी से 24वीं रैंक है। 24वीं रैंक आई थी यूआर कैटेगरी से, Yes, वेल sir. डन। और सर मेंस मेंस में में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 16वीं रैंक है। 16वीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका? जी सर, हो चुका। अब आप केवल को ज्वाइनिंग की तैयारी? यस सर। ठीक है। बॉन्ड का लफड़ा भी खत्म हो गया होगा? हाँ, बहुत 5.5 साल हो गए तो 5.5 साल हो गए, जी। काम खत्म हो गया। अब Yes, आप sir. परमानेंट नौकरी करने जा रहे हैं लखनऊ में। यस सर। चलें, अगला मेरा सवाल है, मेहनत तो करनी है, लगातार करनी है, मन में विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे ही सिलेक्शन हुआ है, लोग बाग इन द सेंस अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इवन देन अपने खुद के घर वाले, नजरिए में क्या परिवर्तन आया कि एक सीएचओ था और वो परमानेंट 1 लाख रुपए का आदमी बन गया? क्या परिवर्तन आया डिया? परिवर्तन ये है सर, थोड़ा सा कोई बोल देता था ना संविदा की नौकरी है, तो थोड़ा सा हर्ट हो जाता था, तो दिल पे चुभती थी। जी सर। शायद ये चुभन ही आपको इस मुकाम तक ले आई। जी सर। जी। तो अब मतलब परमानेंट नौकरी है, तो अभी से मतलब बोलने लगे चलो अच्छा है, ये तो कर सकता था और कर लिया इसने तो। जी। चलें, आपके गांव में आप बता रहे किसी की नौकरी लगी, तो मुझे सर ताने सुनने मिले, एक बार बताएं इन साथियों को। हाँ सर, एक लड़की की लगी थी, तो उसके कॉलोनी में एक लड़की की यूपी पीएससी में नौकरी लग गई थी, तो मेरी मदर कहती थी कि उसकी तो परमानेंट वैकेंसी में आ गया, तुम्हारी संविदा वगैरह की है, तो फिर मेहनत करी सर, अब हो गया तो थोड़ा सा मतलब अच्छा आपको लगता है। मोटिवेशन मिला कि मुझे भी परमानेंट की तरफ जाना चाहिए। शादीशुदा हैं आप? हाँ सर, शादीशुदा जिम्मेदारी है? जी सर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन की पत्नी जी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया जैसे ही नौकरी मिली? थोड़ा बहुत कुछ खुशी का माहौल? सर ऐसा था कि जब मैं जॉब करके आता था, फिर पढ़ाई भी करता था लाइब्रेरी में जाके, तो घर पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। एक बच्चा भी है मेरे पे, अच्छा, 2024 में। हाँ, ठीक है। तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, तो वाइफ कहती थी अरे तुम अभी भी पढ़ते रहते हो, नौकरी तो ऑलरेडी है, तो कब आएगा तुम्हारा नंबर, कब ये पढ़ाई खत्म होगी? आखिर कब तक हाँ, तुम ये पढ़ाई करते रहोगे, जी कब सर। तुम्हारा नंबर आएगा? अब सर हो गया, तो अब वो सुनने को नहीं मिलता है, अब पढ़ाई बार खत्म बार हो वो वर्ड नहीं सुनने को मिलता है कि यार तुम्हारा नंबर कब आएगा, कब क्योंकि आएगा। अब अपना नंबर आ चुका है। जी सर। चलें, वेल डन डियर, बहुत बड़ी बात। 10 साल की अथाह मेहनत के बाद आपने ये कमाल किया। और सर और इसके साथ ही मैंने इग्नू का एंट्रेंस दिया था, जी पोस्ट बीएससी का, जी, तो उसमें सर मेरी ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट रैंक है, लखनऊ रीजन से। बहुत बढ़िया। और सर 5th या 6th में क्लियर नहीं है, जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से, और जी सर। वहाँ ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट पे। फर्स्ट रैंक है आपकी? हाँ। यानी आप जीएनएम में? हाँ सर, मैं पोस्ट पे से इग्नू से कर रहा हूँ। इग्नू से अभी कर हाँ, रहे हैं, तो वैसे जीएनएम में? मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कानपुर अलॉट हुआ है सर। तो ये उन साथियों के लिए भी एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं जिनको लगता है कि मैंने जीएनएम किया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। भाई ने प्राइवेट में धक्के खाए, छोड़ के सीएचओ बना, और सीएचओ छोड़ के अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है। पोस्ट बेसिक की तैयारी है, यानी आप यदि मन से चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आलोचनाओं को मोटिवेशन बनाया भाई ने। जिन्होंने भी कहा कि यार संविदा संविदा संविदा, वो वर्ड भाई को चुभा, और भाई ने उस चुभन को अपना हथियार बना के सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन पा लिया। तो लोगों की ये बारे में कहा जाता है कि लोग चाहते हैं कि आप सफल हों, बट लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा सफल हो। अल्टीमेटली मोटिवेशन कम मिलता है और डीमोटिवेशन ज्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग गिराने के लिए तैयार रहते हैं, गिरना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है, आने वाले भविष्य में जीत आपकी निश्चित तौर पे हो। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग तुझे डुबाने में लगे, अरे तेरे घर में जले हुए सभी चिरागों को बुझाने में लगे, उन सब से कह दे कतरा नहीं समुंदर हूं मैं, डूब जाएंगे वो सब जो तुझे डुबाने में लगे। तो वेल डन डियर, अमन की तरह आप भी नाम रोशन करें। और बिना देरी के कॉन्सेप्ट आरएनए की परंपरा अनुसार मैं एक सिल्ड और घड़ी देना चाहूंगा, और आप सभी से बधाई चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको बधाई निश्चित तौर पे लिखनी है, सभी को क्लैप करना है भाई के लिए। 2015 का पास आउट साथी अब आरएमएल में जा रहा है, 2025 लगभग खत्म होने को, यानी 2026 में 11 साल का इंतजार क्या होता है इस भाई से जाने। बट भाई की हिम्मत को सलूट है। तो आने वाले भविष्य में आप भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करके इसी तरीके से अपने परिवार का और कॉन्सेप्ट आरएनए का नाम रोशन करें। तो मैं अमन से भी चाहूंगा कि एक बार इनको भी बेस्ट ऑफ लक बोल दिया जाए। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, आप भी आगे ऐसे प्रोग्रेस करते रहें।
चलें, तो अमन को बहुत बहुत बधाई और जुड़े हुए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। गुड लक टू ऑल फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।